आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप सब्सिडी में ड्रिप इरिगेशन खरीदने वाले हैं तो आज मैं आपको ऐसे 3 मंत्र बताऊंगा कि जिसके वजह से आप सब्सिडी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ये चीज़ आपने नहीं समझ ली तो फ़ायदा तो छोड़ो, आपका घाटा होगा। फिर आप अभी कंफ्यूज हो गए कि यार सब बोल रहे हैं कि अगर ड्रिप इरिगेशन पे 50% डिस्काउंट पे मतलब सब्सिडी मिलती है, 60% सब्सिडी मिलती है, कुछ राज्यों में 80% सब्सिडी मिलती है, तो घाटा कैसे होगा? बिल्कुल घाटा होगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने कई वीडियो में बोला है कि ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी मतलब क्या है कि भाई 1 रुपये की चीज़ आपको 4 रुपये में मिलती है। लेकिन ठीक है, तो भी अगर आपने तय किया है कि नहीं भाई आपको सब्सिडी में ही ड्रिप लेना है तो आप पक्का लीजिए, उसके लिए मैं आपको ना नहीं बोलूँगा। लेकिन आज के मेरे 3 मंत्र आप सुन के जाइए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये 3 मंत्र अगर आपने नहीं समझ लिए तो आपको घाटा होगा। तो घाटा कैसे होगा ये पहले समझ लीजिए। तो देखिए, बहुतांश जो स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे ऐसा प्रावधान है कि आपको ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी मिलेगी। कोई राज्य में 50% मिलती है, कोई राज्य में 60% मिलती है, कोई राज्य में 80% मिलती है। लेकिन वो सब्सिडी बाद में आपके बैंक अकाउंट में आएगी। आज आपको वो ड्रिप इरिगेशन का जो भी कोटेशन है वो पूरी रकम उधर भरनी पड़ेगी। और जितने भी किसानों से आज तक मैंने बात किया है ना, तो वो रकम रहती है 60,000 से 70,000 1 एकड़ के लिए। तो मुझे मालूम है कि भाई इतना पैसा तो किसानों के पास एकदम आता ही नहीं है। पैसा इससे ज़्यादा आता है किसानों के पास, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में आता है। तो सबसे पहले यही सवाल आ जाता है कि भैया इतना बड़ा रकम जमा करना है तो कैसे जमा करना? फिर आप उसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। कोई किसान, उनके पास जो भी मतलब रहता है धान्य वगैरह की, भाई जो उन्होंने बाद में बेचा तो उनको 2 पैसा ज़्यादा मिलने वाला है, वो फसल वो पहले बेच डालते हैं पैसा जमा करने के लिए, तो वहाँ पे उनका घाटा हो जाता है। कोई किसान कोई कहीं से लोन लेके वो पैसा जमा करता है तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट देता है, वो उसका घाटा हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई घाटा होने की। दूसरी चीज़ कि आपने जितने भी ड्रिप इरिगेशन का सामान खरीदा है तो उसके बेसिक कीमत पे ही आपको सब्सिडी मिलती है। मानो आपको 50% सब्सिडी मिलने वाली है, और तो वो आपका अगर कोटेशन 70,000 हुआ तो पूरे 70,000 पे नहीं मिलेगी। मान लो आपका 55,000 या 60,000 रुपये का जो बेसिक कीमत था, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा, जीएसटी पे 1 रुपया सब्सिडी आपको मिलती नहीं है। पूरा का पूरा जीएसटी आपके जेब में से वैसे के वैसे जाता है। और ये जीएसटी कोई 2%, 4% नहीं है। वो सरकार के कृपा से वो ड्रिप इरिगेशन पे भी 12% है, सोने पे 3% और ड्रिप इरिगेशन पे 12%। लेकिन हमारा देश है कृषि प्रधान। चलो आगे बढ़ते, जाने दीजिए। तो वो जीएसटी आपको वापस नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। अगली चीज़ कि जहाँ पे आपका नुकसान होता है कि जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी आपको दी जाती है। और उसके वजह से क्या हो जाता है कि आपको, जब आप उनसे बात करते हैं कोई भी कंपनी से या कोई भी डीलर से आप ड्रिप ले रहे, तो आपको क्या बताते हैं कि भैया आधा पैसा तो मिलने वाला है, 50% सब्सिडी मतलब। अरे लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत नहीं वो आधे में भी लेके क्या फ़ायदा? तो यहाँ पे आपका पैसों का नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज आपको पूरा पैसा भरना है, जो भी आपका ड्रिप इरिगेशन का कोटेशन आया था उसका पूरा पैसा आज भरना है। तो वो पैसा भरने के बाद आपको क्या बताया जाता है कि भाई जो भी ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी है वो आपके खाते में आएगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। लेकिन वो कितने समय में आएगी इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कम से कम मैंने जो किसानों से बात किया उनको कम से कम 6 महीने बाद वो ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी मिलता है। तो 6 महीने का बैच आपने जो पैसा लाया था उधर भरा था, ठीक है, 6 महीने बाद आपका पैसा आ जाएगा, आप जिससे लिया था उसको दे देंगे। लेकिन 6 महीने का जो इंटरेस्ट था वो तो आपको देना पड़ा। तो यही सब खर्चे आपके बच सकते हैं
अगर आपने ये 3 मंत्र समझ लिए तो इसमें पहला मंत्र वही है कि भाई जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वही चीज़ आप उस सब्सिडी के पैकेज में लो। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ आपको कि देखो, मैंने कई वीडियो में आपको बोला है कि भाई जहाँ खुले पानी का सोर्स रहता है वहीं पे आपने सैंड फिल्टर लगवाना चाहिए। जहाँ पे आपके पानी में रेत आती है, बारीक बाड़ू आती है, वहीं पे आपने हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने कई बार देखा है कि सब्सिडी में वो किसान की बोरिंग रहती है और उसको सैंड फिल्टर दिया जाता है। कोई किसान का कुआं रहता है और उसको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर दिया जाता है। हालांकि मतलब ये मैंने नहीं बताया, ये रूल है कि भाई कुएं में तो रेत आएगी ही नहीं, फिर उसको हाइड्रोसाइक्लोन क्यों दिया। बोरिंग में तो बड़ी इकाई आएगी नहीं, फिर उसको सैंड फिल्टर क्यों दिया। लेकिन क्या रहता है, तब वैसा वातावरण रहता है कि चलो आधा पैसा मिलने वाला है, सब्सिडी मिलने वाली है, आधा तो मिलेगा, जो ज़रूरत नहीं वो भी आप खरीद लेते हो और आपका बजट खराब हो जाता है। तो ये पहला मंत्र है कि भाई जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आप सब्सिडी पैकेज में डालो, बाकी चीज़ उनको बोलो निकालो। और आपको अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या क्या चीज़ों की दिक्कत है तो भाई हमारी पूरी वीडियो देख लो आप। आज 2000 वीडियो का आंकड़ा हमारे YouTube चैनल पे पूरा हुआ। हमने 2000 वीडियो अपलोड की है ड्रिप इरिगेशन के बारे में, तो आपको वहाँ से तो पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ऐसी कोई चीज़ कि जिसकी आपको ज़रूरत है वो ड्रिप इरिगेशन का करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर अगर सब्सिडी नहीं मिलने वाली है तो वो ओपन मार्केट से खरीदो। अभी आपको और ऐसा कौन सी चीज़ है कि जो आपको खेती में लगती है और आपको उसका पैसा नहीं मिलता। तो कोई किसान अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रहा है, बड़ा फल बाग की बागान लगा रहा है, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि एक पेड़ के एक बाजू में नली डालते हैं और दूसरे बाजू में भी नली डालते हैं, 2 नली से काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी या ये तरीका भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऐसे एक नली का जो भी है उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जो दूसरी नली है उसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो कई किसान ऐसा करते हैं कि भाई एक नली पे सब्सिडी मिलने वाली है ना, तो एक नली तू दे दे, दूसरा हम लगवा देंगे बाहर से लेके, चेक भी हो जाएगा कि भाई सब्सिडी की और जो नॉन ऐसा हीरा के लिए थी, दोनों में कुछ फ़र्क है क्या। मैंने कई बार, मतलब पहले बात वापिस बोलता हूँ, कई बार बोलूँगा, ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी मतलब क्या है, 1 रुपये की चीज़ 4 रुपये की बताना और बोलना 2 रुपये वापस आएंगे। अरे भाई 1 रुपये में ओपन मार्केट में मिल रही है ना, तो 2 रुपये में क्यों खरीदना। तो चलो ठीक है, आपने तय किया है खरीदना तो खरीदो। तो भी आपको पैसा बचाने के लिए बता रहा हूँ कि जो चीज़, ये ज़रूरी है, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज़ पे आपको सब्सिडी मिलने वाली है वही चीज़ आप आपके ड्रिप इरिगेशन पैकेज में डालो। मैंने कई बार देखा है कि कई किसानों का क्या रहता है कि 2 पानी के सोर्स हैं, तो सब्सिडी में तो एक ही फिल्टर मिलने वाला है। फिर एक ही फिल्टर अगर मिलने वाला है तो वो एजेंट क्या करता है, 2 फिल्टर डाल देता है। 6-6 हज़ार से 12,000 रुपये का फिल्टर हो गया, आपको अनुदान आ जाएगा 6,000 रुपये। लेकिन अगर आपने एक फिल्टर वहाँ से लेते थे कि जिस पे 50% सब्सिडी मिलने के बाद वो 3,000 रुपये में आपको गिरता था, और दूसरा फिल्टर प्लास्टिक ऐसा स्क्रीन फिल्टर ओपन मार्केट से खरीदो, भाई 2,000 रुपये में दे रहा हूँ मैं 2 इंची का, ऐसा फिल्टर है, वही फिल्टर है, तो वहाँ से खरीदो। तो वहाँ पे आपका 12,000 रुपये का कोटेशन जा रहा था 2 फिल्टर का, 2 इंची का मानो, उस पर 6,000 रुपये आपको मिलते थे। 6,000 भी नहीं मिलते थे ना, क्योंकि आपको तो एक ही फिल्टर पे सब्सिडी मिलने वाली है। तो 6,000 पे 50% मतलब 3,000 मिला और 6,000 आपके जेब में से गए, आपका टोटल खर्चा हुआ 9,000। यहाँ पे अगर ओपन मार्केट में आप उसका दिमाग लगाते थे तो एक फिल्टर वहाँ से खरीद लो, 50% सब्सिडी मिलेगी, मतलब 3,000 रुपये आपको आपके जेब में से गए और 2,000 में हमसे खरीदो, 5,000 में आपका काम हुआ, तो 9,000 का काम 5,000 में, आपका पैसा बच गया। तो ऐसे कई चीज़ें, ये मैंने फिल्टर का उदाहरण बोला, लेकिन यही रूल नली के लंबाइयों के बारे में है कि भाई 1 एकड़ में इतनी ही लंबाई की नली मिलेगी। अगर किसान को उससे ज़्यादा लगने वाली है तो उसके लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ता है। वो आपको बताएंगे नहीं, जो भी एजेंट है, कि इसका सब्सिडी मिलने वाले नहीं है, तो वो आपको सब्सिडी मिलती नहीं और आपका डबल नुकसान हो जाता है। मान लो 70,000 रुपये का बजट था, 35,000 रुपये आपको सब्सिडी मिली, लेकिन यही 10-15 हज़ार रुपये आपका खर्चा बढ़ा,
तो जो 35,000 में आपको गिरने वाली थी वो आपको गई 50,000 में, 50,000 में। फिर फ़ायदा क्या हुआ? 20,000 रुपये सब्सिडी मिली सिर्फ। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये पैसा आप बचा पाएंगे। तो ऐसा और पीवीसी पाइप के बारे में है, एसेसरीज के बारे में है कि भाई किसी को अगर 50 टेकअप है मान लो कहीं पैकेज में सब्सिडी में, और उसको वो 100 लग रहे, 70 लग रहे, तो सब्सिडी में वो टेकअप की कीमत है 6 रुपया और ओपन मार्केट में हम बेचते 1-1 रुपये में। वही चीज़ है यार, अभी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको कि वही चीज़ है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई उधर महंगा क्यों? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं बेचता भाई महंगा। आप कमेंट में बताइए महंगा क्यों है, तो वहाँ पे आपका पैसा बच जाएगा। तो ये मेरा दूसरा मंत्र हुआ। पहला कौन सा था कि भाई जो चीज़ की ज़रूरत है वही खरीदो, 50% डिस्काउंट मिल रहा है इसके लिए ज़्यादा मत खरीदो, उसका अगर यूज़ नहीं तो पैसा बेकार जाएगा। दूसरा मंत्र क्या है कि जो चीज़ की ज़रूरत है लेकिन वही सब्सिडी में खरीदो जिसका सब्सिडी मिलने वाला है, बाकी ओपन मार्केट से आधे रेट में मिलेगा आपको। कोई नहीं देगा तो मैं दे दूँगा, टेंशन मत लो। तो ये हो गया दूसरा मंत्र। अभी तीसरा मंत्र ऐसा है कि भाई साहब आप अगर ये पहला 2 मंत्र फॉलो करेंगे ना तो तीसरा मंत्र में ऑटोमेटिक आपका फ़ायदा हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि देखो ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी सरकार से कुछ लेना है, फिर वो कागज़ रहे या पैसा रहे, टेबल के नीचे से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैंने तो बोला भाई टेबल के नीचे भी क्या क्या होता है आपको मालूम। तो वहाँ पे मान लो आपने ऐसा पहले अगर बिना ये वीडियो देखे पैकेज बनाया रहता सब्सिडी का 70,000 रुपये एकड़ का, तो वहाँ पे आपको क्या भाई 70,000 रुपये आपको 50% मिलेंगे, तो उनका जो भी कट है वो रहता था शायद 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। और अभी वही पैकेज अगर 50,000 का हुआ तो आप उनको बोल सकते कि भाई 500,000 रुपये कम ले, वैसे भी मेरा पैकेज कम है, तो वहाँ पे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र है।